फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां पर महादेव स्वयं विराजमान है जागृत रूप में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में जिसका नाम है जागेश्वर धाम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाए जागेश्वर धाम तक पहुंचने की। आप जागेश्वर धाम बस, ट्रेन, टैक्सी या अपनी पर्सनल कार लेकर भी आ सकते हैं। जागेश्वर धाम की बात की जाए तो जागेश्वर धाम का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो यहाँ से मात्र 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर यहाँ से नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जागेश्वर धाम तक का सफ़र 116 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने में आपको लगभग 3.5 घंटे से लेके 4.5 घंटे तक का समय आराम से लग सकता है। आप इस सड़क पे जब काठगोदाम से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको काठगोदाम से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहली और खूबसूरत चीज़ जो देखने के लिए मिलेगी वो है भीमताल लेक। आप आराम से भीमताल लेक रुक सकते हैं, थोड़ी देर फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं और अपना सफ़र आगे के लिए जारी रख सकते हैं। ये सफ़र जो है वो बेहद ही खूबसूरत है, लश ग्रीनरी से बना हुआ है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब आप भवाली क्रॉस कर जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे और आपके दूसरी साइड पे आपको कोसी नदी बहते हुए नजर आएगी, जिसका पानी आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। आप थोड़ी देर बैठकर कोसी नदी के किनारे एंजॉय कर सकते हैं और अपना जागेश्वर धाम तक का सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। आप इस सफ़र को मेरी राय में कोशिश करिए थोड़ा रुकते रुकते एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जो सीनिक ब्यूटी है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। आप उसे मिस ना करें। अब हम चलते हैं जागेश्वर धाम की तरफ और मैं आपको बताऊंगा जागेश्वर धाम टेम्पल के बारे में। कोसी नदी के किनारे किनारे अपने सफर को जारी रखते हुए हम अल्मोड़ा शहर की भीड़ भरी तंग रास्तों से गुजरते हुए इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा शहर से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। महादेव को समर्पित ये मंदिर अपने आप में कई पौराणिक विशेषताएं रखता है। महादेव की लिंग रूपी अवतार में जो पूजा होती है वो जागेश्वर धाम से ही शुरू होती है। सबसे पहली बार जागेश्वर धाम में ही महादेव की लिंग रूपी अवतार की पूजा यहीं से प्रारंभ हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और जागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन करते हैं और हम आपको भी दर्शन कराते हैं उस पवित्र तीर्थ स्थल के, उस पवित्र मंदिर के, जहाँ पे हमारे महादेव स्वयं विराजमान है। हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर की तरफ। ये सामने आप जो देख रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर है। ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, ये पास से ही एक नदी जाती हुई खूबसूरत सी, और यही मंदिर के रास्ते में आपको कुछ प्रसाद की कुछ दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ से अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। वो नीचे नदी बह रही है और कुछ लोग वहाँ पे आराम से स्नान वगैरह कर रहे हैं और नदी के एंजॉय कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जागेश्वर धाम मंदिर की तरफ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये है जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा। बहुत ही प्यारा दृश्य, बड़े बड़े ऊंचे देवदार के वृक्ष के बीच में स्थित जागेश्वर धाम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम मंदिर। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। क्या जागेश्वर धाम की बात करें तो फ्रेंड्स, जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जिसके प्राचीन
और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। जागेश्वर धाम की पौराणिक मान्यता भी है फ्रेंड्स। ऐसा माना जाता है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ ने इस स्थान पर महादेव की पूजा भी करी थी, इसलिए इस स्थान का महत्वपूर्ण होना ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, जागेश्वर धाम मंदिर एक छोटे बड़े मिलाकर 125 मंदिरों का एक समूह है। जागेश्वर धाम परिसर से लगकर ही फ्रेंड्स एक खूबसूरत सी नदी बहती है जिसका नाम है जटा गंगाधरा। ये खूबसूरत सी नदी जागेश्वर धाम के करीब ही बहती है। लोग इस पवित्र नदी में नहाकर स्नान करके मंदिर में अपनी पूजा अर्चना को संपन्न करते हैं। इस नदी का जो पानी है फ्रेंड्स वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप देख ही रहे होंगे कि पानी के नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं या गिरे हुए हैं वो एकदम साफ साफ देख सकते हैं आप। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, वो भी मानसून के टाइम में। ऐसा पानी और ऐसी खूबसूरती बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलती है मानसून के टाइम में। तो आप जब भी कभी जागेश्वर धाम आए तो इस रिवर में आके थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जरूर सुना होगा। महामृत्युंजय मंत्र जो है उस मंत्र की उत्पत्ति इसी पवित्र स्थान जागेश्वर धाम से हुई है और इसी पवित्र स्थान पर हमारे महादेव भोले बाबा जागृत रूप में विराजमान है आज भी। तो आप जागेश्वर धाम जरूर दर्शन करने आइए महादेव के इस पवित्र तीर्थ स्थल पे, जो अपने आप में ही पहाड़ों में बसा हुआ है। और जागेश्वर धाम चारों तरफ से देवदार की खूबसूरत ऊंचे ऊंचे वृक्षों के पास बना हुआ एक विशालकाय मंदिर है, जो छोटे बड़े सभी मिलाकर 125 मंदिरों का समूह है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि पत्थरों के ऊपर क्या बेशकीमती नक्काशी की गई है। पत्थरों के ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, मैं और मेरे दोस्त अब जा रहे हैं मुख्य गर्भगृह की तरफ। आप जो देख पा रहे हैं इस समय, ये मुख्य गर्भगृह है जागेश्वर धाम मंदिर का। जागेश्वर धाम की बात करूं फ्रेंड्स, तो जागेश्वर धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से आने वाला एक विशेष ज्योतिर्लिंग है, जो 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कहलाता है। जागेश्वर धाम ने स्वयं भोलेनाथ ने भी इसी स्थान पर बैठकर तपस्या करी है और कई समय तक भोले बाबा इस स्थान पर रहे भी हैं। इसीलिए इस स्थान का इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जागेश्वर धाम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। तो चलिए हम भी चलते हैं और भोले बाबा के अंदर दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर जागेश्वर धाम के निर्माण से संबंधित बात की जाए तो जागेश्वर धाम का निर्माण उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों में कुमाऊं क्षेत्र में कातूरी राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कातूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक करा। कातूरी राजाओं ने अल्मोड़ा क्षेत्र के अंदर लगभग 400 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से 240 मंदिरों का निर्माण केवल जागेश्वर में ही कराया गया था। जागेश्वर में भी जहां पर जागेश्वर धाम मंदिर स्थित है, वहां पर ही छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर 115 मंदिरों का एक समूह बनता है, जहां पर महादेव विराजमान है केंद्र में।
और उसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित किए गए हैं आसपास ही मंदिर परिसर में। फ्रेंड्स, अगर जागेश्वर धाम की पौराणिक रूप में बात की जाए तो पुराणों के अनुसार शिवजी और सप्त ऋषियों ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर के अंदर मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार कर ली जाती थी, जिसकी वजह से मन्नतें पूरी होने के बाद जो लोग थे वो उन मन्नतों का गलत दुरुपयोग करते थे, जिस वजह से 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने जागेश्वर धाम आकर महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की और यहाँ पर स्थापित किया पृथ्वी का पहला शिवलिंग। इसी के बाद पृथ्वी पर जहाँ भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पहली बार जागेश्वर धाम से ही शुरू की गई थी और आदि शंकराचार्य ने उस शिवलिंग को कीलित करके पाई जाने वाली जो मन्नतें थी उनका दुरुपयोग रोकने के लिए किया था। और जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी मनोकामनाओं से यहाँ आते थे उन सभी बुरी मनोकामनाओं को यहाँ पर विफल कर दिया गया। और व्यक्ति जब किसी अच्छी मानसिकता के साथ किसी भले काम के लिए जागेश्वर धाम आता है तो वह व्यक्ति यहाँ पर यज्ञ करके और अनुष्ठान करके उस काम को मंगलमय करा सकता है। जागेश्वर धाम के इन मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक किया गया। लगभग बात की जाए तो आज से लगभग 1200 से लेकर 1300 साल पुराने हैं ये सभी जागेश्वर धाम में बने हुए मंदिर। फ्रेंड्स, गुप्त वंश में कातूरी राजाओं के द्वारा बनाए गए ये 1300 साल पहले मंदिर एक सवाल भी खड़ा करते हैं कि कुछ मंदिर तो इतने विशालकाय बनाए गए हैं जो मुख्य गर्भगृह में जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर जाके आप आराम से अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, महादेव की आराधना कर सकते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ मंदिर इतने छोटे बनाए गए हैं जिनके अंदर बैठ पाना या पूजा कर पाना बेहद ही असंभव सा लगता है। तो ये बात अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर 1300 साल पहले इतने छोटे मंदिरों का निर्माण जो कराया गया है वो आखिर क्यों कराया गया होगा कातूरी राजाओं के द्वारा। परंतु ये मंदिर देखने में अपने आप में ही बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस जागेश्वर धाम प्रांगण के अंदर 115 मंदिर 125 मंदिर स्थापित हैं एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, जो अन्य देवी देवताओं से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप वृक्ष अपने सामने देख रहे हैं ये वृक्ष जागेश्वर धाम मंदिर में है और इस वृक्ष को बताया जाता है कि ये 500 वर्ष पुराना है। ये जड़ देखिए बहुत ही मोटी है, बहुत ही विशालकाय वृक्ष है ये और 500 साल पुराना वृक्ष है जो जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर है। ये देखिए फ्रेंड्स, जागेश्वर धाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको। इस पूरे मंदिर प्रांगण में जो भी 125 मंदिर बने हुए हैं उन किसी भी छोटे या बड़े मंदिर के अंदर आपको किसी भी देवी देवता की कोई भी प्रतिमा देखने के लिए नहीं मिलेगी या कोई भी मूर्ति देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन एक प्राकृतिक शिला बनी हुई है इस पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर जो आपको जगह जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जागेश्वर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ का वातावरण साल के 12 महीने ऐसा ही खूबसूरत रहता है जैसा आपको फोटो या वीडियोस के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये जगह अपने आप में ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। आप इस जगह आ सकते हैं आराम से छुट्टियाँ मनाने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ
जब भी कभी आप नैनीताल आएँ तो मेरा अनुग्रह है कि आप एक बार जागेश्वर धाम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या के साथ जरूर घूमने आएँ और महादेव के इस पवित्र मंदिर में आकर एक बार अवश्य जल चढ़ाएं। आपको बेहद ही ज़्यादा शांति का अनुभव होगा इस मंदिर में आकर, और इस पूरी जगह में जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये जगह आपको बेहद ही ज़्यादा शांति और खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के करीब ले आएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल अब इस वीडियो से में इस ब्लॉग में आपसे अलविदा लेता है, और अब आपको मिलेगा मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स।